चुनाव में बड़ी खबर सामने आ रही है। राहुल गांधी ने एक बार फिर एक नया ड्रामा शुरू कर दिया है। एक ट्वीट उनके द्वारा किया गया है जिसमें उन्होंने वोट चोरी का मुद्दा उठाया है। बीएलओ की मौत को लेकर इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाए हैं और वोट चोरी का मुद्दा एक बार फिर इलेक्शन कमीशन के ऊपर थोप दिया है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, राहुल गांधी ने एक नया ड्रामा शुरू कर दिया है। देखिए, राहुल गांधी के पास बचने का कोई रास्ता नहीं है कि इससे पहले लोग और लोकसभा ये जो संसद सत्र शुरू हो रहा है उससे पहले लोग राहुल गांधी को बिहार के हार की जिम्मेदारी देना शुरू कर दे, ये पैंतरेबाजी शुरू हो गई है। और पता नहीं किसने हिंदी लिखनी तो उनको आती नहीं, जहां तक मेरी जानकारी है। और वो पूरा लंबा चौड़ा ट्वीट डाला है तो किसी और ने लिखा होगा। और नीचे आपने मुद्दा क्या बनाया है कि 19 दिनों में 6 राज्यों में 16 बीएलओ की मौत हो गई है ना। क्यों मौत हो रही है? यह भास्कर का एक क्लिप है। भास्कर वाले एक अलग एजेंडा चला रहे हैं, लेकिन मेरी नजर गई उस न्यूज के ऊपर जिसे उन्होंने कोट किया, जिसके नीचे लिखा हुआ है कि अब तक कितना एसआईआर की प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। फॉर्म बांटने की प्रक्रिया चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, पश्चिम बंगाल हो, तमिलनाडु हो, छत्तीसगढ़ हो, उत्तर प्रदेश हो या फिर केरल हो, हर जगह फॉर्म बांटने की प्रक्रिया 99% के आसपास हो चुकी है। मतलब मेजर काम हो गया। और ये कह रहे हैं कि लंबी चौड़ी बातें और पता नहीं जो बातें वो लिखते हैं वो उसको खुद समझते हैं या नहीं समझते हैं। ममता बनर्जी जो है, ऐसा लग रहा है कि विपक्षी पार्टियां जो है वो शमशान घाट में और कब्रिस्तान में बैठी हुई कि कब कौन मरे और उसका नाम जो है एसआईआर के ऊपर लगा दे। क्या लिखा है उन्होंने ट्वीट पे, जरा ट्वीट को देखिए। एसआईआर के नाम पे देश भर में अफरा तफरी मचा रखी है। अफरा तफरी मचा हुआ है राहुल जी। भाई, इससे कम समय तो बिहार में मिला था, कोई अफरा तफरी नहीं। 65 लाख लोगों के नाम कट गए, उससे ज्यादा ही। आप 65 ऐसे लोगों को खड़ा नहीं कर सके जो सामने आकर के ये कह सके कि हमारा नाम काट दिया गया, हमारे वोट को चुरा लिया गया। 70-80 कंस्टिट्यूंसी में मैं खुद गया, सवाल पूछता था कि भाई वोट चोरी हुई क्या, वोट कट गया। सब लोग हंसते थे, राहुल गांधी को पता नहीं क्या क्या कहते थे। 3 हफ्तों में 16 बीएलओ की जान चली गई। हार्ट अटैक, तनाव, आत्महत्या। भाई, डॉक्टर बन गए, इंस्पेक्टर बन गए, जज बन गए, सब कुछ खुद बन गए। कौन आदमी किस चीज से मर रहा है, हार्ट अटैक क्यों हो रहा है, क्या उसका मेडिकल बैकग्राउंड रहा है, किस बात के लिए तनाव है, पारिवारिक झगड़ा हुआ है, क्या हुआ है, नहीं हुआ है। अब अगर इतना ही तनाव था तो ये 99% तमाम राज्यों में कैसे हो गया? फॉर्म, भाई राहुल गांधी को आइडिया ही नहीं भाई कैसे चल रहा है। हो क्या रहा है कि बीएलएस ये अलग अलग घरों में जाते हैं और फॉर्म देते हैं। फॉर्म देने के बाद पंचायत भवन में बैठ जाते हैं। फॉर्म बांटने में कितना, और एक बूथ के ऊपर, एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर एक, मतलब 1000 आदमी के आसपास, कहीं 700, कहीं 800, कहीं 1000, ज्यादा से ज्यादा 1200 वोट का मतलब यह हो गया कि आप उसको 6 से डिवाइड अगर आप कर दें तो कुल मिलाकर के 200 घर, 150 घर। फॉर्म बांटने में कितना टाइम लगेगा? और जब टाइम लगता है इतना, फिर उसके बाद ये सारे लोग आते हैं, अपना फॉर्म जमा करते, और जिनका नाम 2002 के पहले से है उनको तो कुछ जमा भी नहीं करना है। ये अफरा तफरी की बात कहां से आ रही है? बिहार में सब कुछ स्मूथली हो गया ना। ये चुनाव तुम हारे तो तुमको जो दिक्कत हो रही है, अच्छा ये सब बातें कोई बताएगा नहीं इनको। भाई, राहुल गांधी को क्या पता है कि भाई बीएलए क्या होता है, बीएलओ क्या होते हैं, कैसे वो ऑपरेट करते हैं। और कोई हिंदी का जेएनयू का लिखाड़ होगा, उसने लिख दिया। एसआईआर कोई सुधार नहीं,
थोपा गया जुल्म है। वाह भाई, एक संविधान लेकर के चलते हो जो पॉकेट में, उसको जरा पढ़ तो लो। ये इलेक्शन कमीशन का काम है, ये संविधान के द्वारा दिया गया दायित्व है, ये काम है इलेक्शन कमीशन का। और पहला काम यही है कि भाई आप एक स्वच्छ, पवित्र, साफ सुथरा एक इलेक्टोरल रोल आप बनाएं। ईसीआई ने ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें नागरिकों को खुद को तलाशने के लिए 22 साल पुरानी मतदाता सूची के हजारों स्कैन पन्ने पलटने पड़े। बिहार में सब लोगों ने कर दिया, बिहार में सब लोगों ने कर दिया। और अभी 4 तारीख तक का समय है। और मैं आपको बता दूं कि अलग अलग राज्यों में ये जो न्यूज क्लिप आपने लगाया है, उसी में ये बताया जा रहा है कि राजस्थान में 60.54% ऑलरेडी डन, मध्य प्रदेश में 50% डन, गुजरात में 42% डन, पश्चिम बंगाल में 40% डन। ये तो खुद आपने ट्वीट किया है। मतलब समय से पहले सब कुछ चल रहा है। ये क्या लफेबाजी आप कर रहे हो? लोगों को फाइल पलटना पड़ रहा है तो ये करना पड़ रहा है। आप ये कहो ना भाई, आपकी काहिली, आपकी घटिया राजनीति की वजह से कांग्रेस पार्टी हार रही है, तो आपको इस तरह का जो है आरोप लगाने का मौका मिल रहा है। मकसद साफ है, सही मतदाता थक कर हार जाए और वोट चोरी बिना रोक टोक जारी रहे, है ना? बिहार में यही हुआ था क्या? कितने लोगों के वोट कटे बिहार में? कितने लोगों के कटे? और ये तो जिम्मेदारी है सबकी। एक नागरिक होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारा नाम वोटर लिस्ट में भी हो, और ये हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम वोट के अधिकार का इस्तेमाल भी करें। अगर गड़बड़ी हो रही है, तलाशने में दिक्कत हो रही है, ये राहुल गांधी उसके चट्टे बट्टे, ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता वो जमीन पे कर क्या रहे हैं? जनता के पास जाइए, जनता को वो फाइल पलटने में मदद कीजिए। इसलिए तो पॉलिटिकल पार्टीज का ये काम होता है। लेकिन वो सब पता तो है नहीं, एक ट्वीट कर देंगे, कल मालूम चला कि चले गए फिर कोलंबिया। वो पता नहीं कौन सा देश घूमने के लिए, पार्टी करने के लिए आप निकल जाओगे। भारत दुनिया के लिए अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर बनाता है, मगर भारत का चुनाव आयोग आज भी कागजों का जंगल खड़ा करने पे अड़ा है। अच्छा, ये सब डिजिटलाइज हो रहा है। ये जो कंप्लीट मैंने बताया कि राजस्थान में 60% से ऊपर जो हो चुका है, ये ऑलरेडी डिजिटलाइज हो रहा है। ईसीआई 30 दिन की हड़बड़ी में अंधाधुंध काम ठेलने के बजाय उचित समय लेकर पारदर्शिता और जवाबदेही पर ध्यान देता। भाई आप क्या कर रहे हो? इलेक्शन कमीशन का प्रोसीजर पारदर्शी नहीं है या उसमें समस्या हो रही है, तो आपके कार्यकर्ता उठाएं मामले को, बीएलए के पास जाएं। जो तरीका है, ये तरीका नहीं है कि पीपीटी लगा करके जो है आप भाषण देके निकल जाएं। हर चीज का काम करने का तरीका है। एसआईआर एक सोची समझी चाल है, जहां नागरिकों को परेशान किया जा रहा है और बीएलओ को अनावश्यक दबाव से मौतों के कोलेटरल डैमेज मानकर अनदेखा कर दिया गया है। यह नाकामी नहीं, षड्यंत्र है। सत्ता की रक्षा में लोकतंत्र की बलि है। अब ये सारी बातें कहने का क्या मतलब है? मतलब आप ये देखिए कि कुछ पूछें जो है वो टेढ़ी की टेढ़ी होती है, ये सीधी होंगी नहीं। कुछ लोग जीवन में ये तय कर लेते हैं कि हम कोई सीखेंगे ही नहीं। भाई यही वोट चोरी, वही एसआईआर, वही सारा कुछ आपने बिहार में किया। ऑटो में आपके सारे एमएलए जो है वो आ जाएंगे, इतने ही जीत पाए आप। एक ऑटो के अंदर आगे 2 बिठा लो तो फिर ये सारे लोग उसमें अट जाए। मतलब हार से आपने कुछ सीख नहीं सीखा। और यही हाल रहा तो ये बंगाल में जैसे पिछली बार 0 आया था, अगला चुनाव बंगाल ही है, यहां भी फिर इनको 0 ही आएगा। ये बेकार की बातें करके राहुल गांधी क्या साबित करना चाहते हैं? ये
कांग्रेस पार्टी के अब कार्यकर्ताओं को ही राहुल गांधी से पूछना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी बाज आने का नाम नहीं ले रहे हैं, लगातार एसआईआर का मुद्दा और वोट चोरी का मुद्दा उठाकर इलेक्शन कमीशन को घेरने का काम कर रहे हैं, लेकिन उनका ये पैतरा और ये बड़ा हुआ खेल जो है अब काम नहीं आने वाला है। बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी।